नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका स्टडी आईक्यू में। आज हम लोग एक बहुत ही दिलचस्प डिस्कशन करने वाले हैं दिल्ली से जुड़ा हुआ। हम लोग जानते हैं कि 26 जनवरी को रिपब्लिक डे सेलिब्रेशन हुआ। एक तरफ रिपब्लिक डे सेलिब्रेशन चल रहे थे, परेड चल रही थी, तो दूसरी तरफ रेड फोर्ट लाल किले पे एक प्रोटेस्ट चला। काफी ज्यादा वायलेंस भी हुई। वहां पे सिंबॉलिकली सिख फार्मर्स ने निशान साहिब का फ्लैग भी होइस्ट किया। तो इन सब से एक डिस्कशन बहुत जरूरी बनता है दिल्ली और रेड फोर्ट के बारे में कि किस तरह दिल्ली एक सीट ऑफ पावर बना, क्यों यहां पे सिख फार्मर्स ने निशान साहिब का फ्लैग हॉइस्ट किया, क्या एक सिंबॉलिक जेस्चर था यहां पे, इसके बारे में बात करेंगे हम लोग अंत में। तो इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कि हाउ दिल्ली हैज बिकम द पावर सेंटर इन इंडिया। लेट्स बिगिन आवर डिस्कशन। लेकिन उससे पहले मैं हूं आपका दोस्त राहुल साइगांवकर। अगर आप मुझे फॉलो करना चाहते हो यू कैन फॉलो मी ऑन द आईडी राहुल साई 222। अगर आपको कोई डाउट है, कोई सवाल है, आप मुझसे कनेक्ट करना चाहते हैं तो आप मुझे डायरेक्टली मैसेज कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे। आई रिप्लाई प्रोमिनेंटली ऑन द वीकेंड्स। इसके अलावा स्टडी आईक्यू आपके लिए लाया स्मार्ट कोर्स फॉर यूपीएससी 2021। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन प्लीज डाउनलोड द ऐप फ्रॉम गूगल प्ले स्टोर एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू आवर चैनल स्टडी आईक्यू। राइट, चलिए बात करते हैं खबर की। खबर मैं आशा करता हूं कि सबको पता है कि एक तरफ मैंने कहा था वो रिपब्लिक डे सेलिब्रेशन चल रही थी, तो इस बार का रिपब्लिक डे सेलिब्रेशन अगर आपने न्यूज पे देखा तो काफी अनयूजुअल सा होगा, क्योंकि एक तरफ परेड चल रही है, एक तरफ सेलिब्रेशन चल रही है, लेकिन दूसरी तरफ सीन्स ऑफ प्रोटेस्ट भी दिखाई दिए हमें न्यूज चैनल के ऊपर। इन न्यूज चैनल्स पे आपने देखा होगा कि फार्मर्स स्टॉर्म, फार्मर्स ब्रीच, फार्मर्स रेडेड द रेड फोर्ट। आपने देखा होगा जहां पे एक फ्लैग हॉइस्ट किया गया। एक फार्मर जो फ्लैग पोल पे चढ़ गए थे और उन्होंने निशान साहिब फ्लैग हॉइस्ट किया। ये नॉर्मली रिजर्व होता है इंडियन फ्लैग के लिए। तो इसके बाद काफी ज्यादा आलोचना भी हुई, वायलेंस के ऊपर वाद विवाद भी हुआ, डिस्कशन भी हुआ, लेकिन वो हमारा मुद्दा नहीं है आज के बाद का। आज के हमारे डिस्कशन का मुद्दा है रेड फोर्ट की इंपॉर्टेंस और दिल्ली की इंपॉर्टेंस। और अंत में बात करेंगे ये जो न्यूज थी जहां पे फ्लैग हॉइस्ट किया था, ये क्यों हुआ था, क्या इसका सिंबॉलिक इंपॉर्टेंस है। लेकिन इन सबसे पहले मैं आपको एक इंफॉर्मेशन देना चाहता हूं कि अगर आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, मेनी अ टाइम्स स्टूडेंट्स कमिट सिली मिस्टेक और मुझे मैसेज में पूछते हैं कि सर बहुत सारे सिली मिस्टेक्स हो रहे हैं, डू आई इवन डिजर्व टू राइट दिस एग्जाम एटसेट्रा एटसेट्रा। देखिए, सिली मिस्टेक क्लासिकली ऐसी होती है, क्योंकि जैसे भी न्यूज आई कि रेड फोर्ट पे प्रोटेस्ट हुआ, तो अगर मैंने आपको स्टेटमेंट बता दिया एवरी ईयर ऑन द इंडिपेंडेंस डे नेशनल फ्लैग इज हॉइस्टेड एट द रेड फोर्ट, तो आपको लगेगा रेड फोर्ट पे तो 26 जनवरी पे प्रोटेस्ट हुई थी। नहीं, रेड फोर्ट पे इंडिपेंडेंस डे पे नहीं होता, रिपब्लिक डे पे होता है। तो ऐसी सारी सिली मिस्टेक्स करते हैं। आपको याद रखना है कि रिपब्लिक डे पे परेड होती है, फ्लैग होस्टिंग होती है, राजपथ से जो परेड चलती है, राष्ट्रपति भवन है, वहां से चलकर इंडिया गेट तक चलती है वो परेड। तो फ्लैग होस्टिंग टेक्स प्लेस एट राष्ट्रपति भवन, बट ऑन द इंडिपेंडेंस डे इट टेक्स प्लेस एट रेड फोर्ट। तो आप इस चीज को याद रखिएगा, क्योंकि इसी तरह की सिली मिस्टेक्स हो जाती है स्टूडेंट्स के साथ, स्पेशली इन टर्म्स ऑफ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। तो चलिए बात करते हैं दिल्ली की इंपॉर्टेंस के बारे में। देखिए, अगर हम लोग दिल्ली की बात करें, एंशिएंट टाइम से दिल्ली की जो लोकेशन रही है यहां पे एट द हार्ट ऑफ इंडियन सबकॉन्टिनेंट, इट इज वेरी वेरी स्ट्रेटेजिकली लोकेटेड। अगर हम लोग बात करें इंडियन सबकॉन्टिनेंट की, तो बहुत अरसों तक, आई वुड से सदियों तक इंडियन सबकॉन्टिनेंट बाकी एरिया से मोस्टली डिस्कनेक्टेड था। क्यों? क्योंकि हमारे इर्द गिर्द एक समझ लीजिए बैरियर बना हुआ था। राइट, एक तरफ हिमालय है, आप यहां पे देख सकते हो कि रेगिस्तान है, लेकिन यहां से जो हिंदू कुश माउंटेन रेंज से जो पासेस गुजरती है वो ओपन हो गई टू द इन्वेडर्स कब? 326 बीसी में, जब अलेक्जेंडर वांटेड टू इन्वेड इंडिया। तो इसके बाद से इंडिया और जो आई वुड से आउटसाइडर्स, उनका कांटेक्ट बढ़ गया। 326 के बाद, अलेक्जेंडर के इन्वेजन के बाद जब वो वापस चले गए, उसके बाद से हम लोग देख सकते हैं कि स्ट्रीम ऑफ पीपल हैव एंटर्ड इंडिया थ्रू दिस पर्टिकुलर माउंटेन पास। और जैसे आप यहां पे गुजरोगे, द मेन रीजन दैट यू फाइंड इज दिस, बेसिकली पंजाब, हरियाणा, द पंजाब राइट नाउ इन पाकिस्तान एंड द सेंटर ऑफ द इंडिया दैट इज दिल्ली। लेकिन अगर हम लोग इतिहास की बात करें, देखिए इतिहास से ही दिल्ली एक बहुत ही स्ट्रेटेजिक लोकेशन रही है। महाभारत में भी इसका उल्लेख है। महाभारत एपिक में इंद्रप्रस्थ जो सिटी है, जो पांडव जहां पे रहते थे, उनकी जो कैपिटल सिटी थी वो थी इंद्रप्रस्थ, व्हिच इज नथिंग बट द करंट डे दिल्ली। ये कहा जाता था कि ये पहले खांडव प्रस्थ था, यानी कि फॉरेस्ट था जिसको पांडवों ने जलाया और उन्होंने अपने लिए सिटी बिल्ड की, इंद्रप्रस्थ। तब से लेकर ही इंपॉर्टेंट है। इनफैक्ट अगर हम लोग एंशिएंट टाइम्स की बात करें, देखिए एंशिएंट टाइम्स में भी, यानी कि अलेक्जेंडर आने से पहले भी आर्किटेक्चरल एविडेंसेस है मौर्यन पीरियड से, क्योंकि अशोका जो मौर्यन एम्पायर के एक राजा थे, उनकी इंस्क्रिप्शन में लिखा गया है, जो दिल्ली में मिला है उनका इंस्क्रिप्शन,
इसके अलावा बहुत सारी पुरानी सिटीज की रिमेन्स भी मिली है दिल्ली में, ना सिर्फ 300 BC से, उसके बाद में भी। जैसे मैंने आपको बताया कि अलेक्जेंडर की इन्वेजन के बाद इस माउंटेन पास से बहुत से लोगों ने एंटर किया, इंडो ग्रीक्स ने एंटर किया, सिथियंस, पार्थियंस, बहुत से लोग आते गए कंटिन्यूसली, लेकिन दिल्ली एज अ सिटी की इंपॉर्टेंस नहीं बढ़ी। उसके इर्द गिर्द वाले रीजन काफी इंपॉर्टेंट थे, जैसे कि अगर इंडियन सबकॉन्टिनेंट की बात करें पहले की, काबुल, कंदाहार, लाहौर, ये सारी सिटीज बहुत ज्यादा प्रोमिनेंट थी, दिल्ली उतनी ज्यादा प्रोमिनेंट नहीं थी। लेकिन मिडिवल टाइम्स में और सेमी मॉडर्न टाइम्स में कह सकता हूं कि दिल्ली की इंपॉर्टेंस बढ़ गई, स्पेशली एट द कस्प ऑफ मिडिवल मॉडर्न टाइम। दिल्ली में जो सबसे पहली सिटी बनी थी लाल कोट, और इसी नाम पे आप देख सकते हो रेड फोर्ट, लाल कोट, लाल किला, इसका सेटअप किया था तोमर डायनेस्टी के अनंगपाल ने 736 AD में, जो आज हम लोग दिल्ली की बात करते हैं, तब से लेकर दिल्ली की शुरुआत हुई। लेकिन फॉर्मली हम लोग कह सकते हैं कि 12वीं सेंचुरी में पृथ्वीराज चौहान ने जब इस लालकोट को कब्जा किया, उसको उन्होंने नाम दिया किला राय पिथौरा, और ये वन ऑफ द फर्स्ट सिटीज थी दिल्ली की, किला राय पिथौरा। देखिए 13वीं शताब्दी तक मैं कह सकता हूं कि दिल्ली का इंपॉर्टेंस काफी मॉडरेट था, लेकिन पृथ्वीराज चौहान इसको कॉन्कर करने के बाद, पृथ्वीराज चौहान के ऊपर अटैक हुआ मोहम्मद गुर का, फिर उसके बाद धीरे धीरे टर्किश डायनेस्टी शुरू हुई, मुगल डायनेस्टी शुरू हुई, उसके बाद दिल्ली की इंपॉर्टेंस काफी बढ़ गई। तो 13वीं शताब्दी तक याद रखिएगा कि दिल्ली का इंपॉर्टेंस काफी मॉडरेट था, उसके बाद काफी ज्यादा इंपॉर्टेंस बढ़ गया। क्यों? क्योंकि अगर हम लोग बात करें सल्तनत्स की, लेट 12वीं सेंचुरी में 1198 में बैटल ऑफ तरेन 1, बैटल ऑफ तरेन 2 हुआ, पृथ्वीराज चौहान हार गए, फिर उसके बाद मोहम्मद गुर आए, गुर के बाद स्लेव डायनेस्टी शुरू हुई, राइट, मामलुक डायनेस्टी या स्लेव डायनेस्टी, उन्होंने दिल्ली को अपना पावर सेंटर बनाया। और देखिए लड़ाइयां जरूर हुई है दिल्ली में, पानीपत में, इस रीजन में दिल्ली को पावर सेंटर बनाया पहले स्लेव डायनेस्टी 1, स्लेव डायनेस्टी 2 ने, फिर उसके बाद मुगल सल्तनत में तो दिल्ली की ऑरा या फिर दिल्ली का इंपॉर्टेंस इतना ज्यादा बढ़ गया कि दिल्ली एक पावर सेंटर ही बन गया। इनफैक्ट जब भी कोई सिंबॉलिकली लड़ना चाहता था, कोई कूच करना चाहता था, तो दिल्ली पे कूच करते थे, राइट। सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सिटी दिल्ली बिकॉज ऑफ मुगल रूल। इनफैक्ट बाबर ने पहला जो बैटल हुआ था पानीपत का, जिसमें उन्होंने इब्राहिम लोदी को हराया था, उस बैटल के बाद उन्होंने कहा था कि दिल्ली राजधानी है हिंदुस्तान की, इट इज द कैपिटल ऑफ ऑल हिंदुस्तान। दैट वाज वेरी वेरी सिंबॉलिक। इनफैक्ट मुगल सल्तनत जब से शुरू हुई है, बाबर के बाद हुमायूं आए, हुमायूं के बाद अकबर, जहांगीर, इन सब लोगों ने ऑल्दो दिल्ली के ऊपर फोकस नहीं किया था, लेकिन इनको दिल्ली के रूलर जरूर कहते थे। अगर हम लोग बात करें अकबर की, जहांगीर की, इन्होंने दिल्ली सिटी के ऊपर फोकस नहीं किया, इन्होंने रूल किया मोस्टली आगरा से, ऑल्दो दिल्ली से काफी क्लोज है, लेकिन इन्हें दिल्ली का रूलर ही माना जाता था। इनफैक्ट इंस्क्रिप्शन है जहां पे अकबर को डिस्क्राइब किया गया दिल्लीश्वर करके, लॉर्ड ऑफ दिल्ली। जहांगीर को डिस्क्राइब किया गया शहंशाह दिल्ली, किंग ऑफ दिल्ली, राइट। लेकिन यह आपको देखने की बहुत जरूरत है कि अकबर और जहांगीर दोनों ने भी ज्यादा तौर पे दिल्ली के ऊपर फोकस नहीं किया, लेकिन फिर भी रूलर्स ऑफ दिल्ली बने रहे। ऑल्दो उन्होंने आगरा से रूल किया, लेकिन दिल्ली का इंपॉर्टेंस कब बढ़ा? दिल्ली का इंपॉर्टेंस बढ़ा शाहजहां के अंडर। शाहजहां ने दिल्ली को, मैं कह सकता हूं कि वर्ल्ड के मैप पे ही ले आया। शाहजहां आर्किटेक्चरली एक पायनियर थे, उन्होंने काफी ज्यादा आर्किटेक्चरल मॉन्यूमेंट्स बनाए। आपको जरूर ये पता होगा, ताजमहल इन आगरा इज वेरी प्रोमिनेंट। उसके अलावा उन्होंने दिल्ली में शाहजहानाबाद सिटी बनाई, और जैसे मैंने आपको बताया कि दिल्ली की इंपॉर्टेंस धीरे धीरे बढ़ रही थी और मुगल सल्तनत में काफी ज्यादा बढ़ गई, क्योंकि ये सीट ऑफ पावर बन गई। सबसे पहले मैंने आपको बताया कि किला राय पिथौरा पृथ्वीराज चौहान ने जो सेटअप किया था, उसके बाद जो स्लेव डायनेस्टी आई, मामलुक डायनेस्टी, उन्होंने मेहरौली के ऊपर फोकस किया। आपको कुतुब मीनार यहां पे मिल जाएगा। इसके अलावा सिरी फोर्ट बनाया अलाउद्दीन खिलजी, सिरी फोर्ट वेरी प्रोमिनेंट। सिरी सिटी भी बनी। उसके बाद तुगलकाबाद, मोहम्मद बिन तुगलक, ही क्रिएटेड तुगलकाबाद सिटी। इंपॉर्टेंट सिटी फिरोजाबाद वाज क्रिएटेड बाय फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक प्रोमिनेंटली हौज खास के आसपास जो दिल्ली में आता है आज के, फिरोजाबाद सिटी। उसके बाद शेरगढ़ शेरशाह सूरी ने बनाया, और इवेंचुअली बनी शाहजहां। तो ये 7 ओल्डर सिटीज ऑफ दिल्ली कही जाती है। तो धीरे धीरे से डेवलप हुई। लेकिन मैंने कहा कि पावर सेंटर एज अ मैप किसने लाया? शाहजहां ने, क्योंकि 1648 में उन्होंने रेड फोर्ट के पैलेस सिटाडेल को ओपन किया, और इस समय से 1648 से लेकर जब तक मुगल सल्तनत थी तब तक उनकी कैपिटल सिटी दिल्ली ही रही है, एक पावर सेंटर दिल्ली ही रही है। और जैसे ही ये हुआ, पावर सेंटर दिल्ली बना, तो इट वाज क्वाइट अंडरस्टैंडेबल कि दिल्ली के लिए लड़ाई जरूर चली, सिंबॉलिकली जरूर चली। देखिए मुगल रूलर्स की बात करें तो मुगल रूलर्स औरंगजेब के बाद काफी कमजोर थे।
तो उन्होंने मुगल डायनेस्टी को आगे बढ़ाने के ज्यादा स्टेप्स नहीं लिए। इनफैक्ट वीक मुगल्स हम लोग कहते हैं औरंगजेब के बाद, तो उनकी पकड़ दिल्ली के ऊपर, आई वुड से रेड फोर्ट के ऊपर कम होती गई। और जैसे ही एक पावर कम होगा, यानी कि पावर वैक्यूम रहेगा, तो दूसरे पावर्स ऑब्वियसली अटैक करने की कोशिश करेंगे। और सिख और मुगल्स की तो लड़ाई कंटिन्यूसली चली रही थी, तो इसके बारे में हम लोग अंत में बात करेंगे। लेकिन सबसे मेन नजर थी ब्रिटिश की। ब्रिटिश हु आर मेनली कॉन्सेंट्रेटेड इन कैलकाटा, उनकी भी नजर पड़ी दिल्ली के ऊपर, क्योंकि दिल्ली अभी सीट ऑफ पावर बन गई थी। मराठास की भी नजर पड़ी, यहां पे मैंने फोटो डाली है अगेन फ्रॉम अ फिल्म बाजीराव मस्तानी, रणवीर सिंह, बट सिंबॉलिकली मराठास की भी नजर पड़ी थी। मराठास दे डिड वांट टू हॉइस्ट द भगवा फ्लैग ऑन रेड फोर्ट इन दिल्ली, राइट। तो सबकी नजर दिल्ली पे थी, लेकिन अंत में जीता कौन? अंत में जीते ब्रिटिश। तो ब्रिटिश ऑल्सो मेड रेड फोर्ट एज अ सिंबल ऑफ देयर सीट। अगर आपको याद होगा 1857 में जब एक रिवोल्ट शुरू हुआ ब्रिटिश के खिलाफ, तब भी दिल्ली चलो ही हुआ। सोल्जर जो सिपाही म्यूटिनी की थी, सिपाही कहां पहुंचे? सिपाही पहुंचे कि हम लोग पहुंचेंगे लाल किला, राइट, हम लोग अपनी लड़ाई लड़ेंगे बहादुर शाह जफर के अंडर। तो इट इज वेरी वेरी सिंबॉलिक दैट रेड फोर्ट हैज इट्स ओन इंपॉर्टेंस। और ये क्वाइट ऑब्वियस भी था कि इंडिपेंडेंस के बाद भी इसकी इंपॉर्टेंस बनी रहेगी, क्योंकि देखिए ब्रिटिश ने इसको एक सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बना रखा था, उन्होंने अपनी सीट बना रखी थी यहां पे। तो इंडिपेंडेंस के बाद क्या हुआ? इंडिपेंडेंस के बाद एक बहुत ही सिंबॉलिक जेस्चर भी आना था कि जो ब्रिटिश कॉलोनियल सीट थी वहां पे अब इंडियन पीपल का क्लेम होना चाहिए था। तो इसीलिए हमारे पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने क्या किया? उन्होंने सबसे पहले फ्लैग हॉइस्ट किया था इंडिया गेट पे 15 अगस्त 1947 में। उसके बाद अगले ही दिन उन्होंने रेड फोर्ट पे झंडा लहराया था। तो इसीलिए याद रखना है आपको कि 15 अगस्त को लाल किले पे जो झंडा फहराते हैं प्रधानमंत्री, इट बिकेम अ ट्रेडिशन, राइट। सो दिस हैज बीन द ट्रेडिशन ऑलवेज, दैट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ रेड फोर्ट। अब वापस आते हैं न्यूज के ऊपर। हम लोगों ने देखा कि 26 जनवरी में प्रोटेस्ट हुई। सिख प्रोटेस्ट में क्या हुआ? देखिए, सिख प्रोटेस्ट में एक सिंबॉलिक चीज हुई। ऑलरेडी प्रोटेस्ट चल रही थी 2-3 महीनों से, लेकिन 26 जनवरी को क्या हुआ? यहां पे सिख प्रोटेस्टर्स फ्लैग के ऊपर, फ्लैग पोल के ऊपर चढ़कर फ्लैग हॉइस्ट किया, निशान साहिब का सिख फ्लैग हॉइस्ट किया। तो ये क्या सिंबॉलिक एक जेस्चर था? मैंने आपको बताया था कि दिल्ली यानी कि लाल किला ऑलरेडी एक सीट ऑफ पावर बन चुका था, और मैंने कहा था आपको कि सिख और मुगलों की लड़ाई तो चलती ही रहती थी कंटिन्यूसली। और 1783 में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट हुई थी। अगेन दिस इज अकॉर्डिंग टू सिख हिस्ट्री। सिख हिस्ट्री के हिसाब से यह बिलीव किया जाता है कि एक आर्मी थी जिसको लीड किया था भागेल सिंह ने, एक सरदार। उन्होंने और उनके साथियों ने मुगल आर्मी को हराया था दिल्ली में, और लाल किले के ऊपर कब्जा किया और उसके ऊपर निशान साहिब फ्लैग हॉइस्ट किया था वे बैक इन 1783। और यह भी कहा जाता है कि उन्होंने लाल किले के ऊपर कब्जा करने के बाद जो मुगलों की गद्दी थी, थ्रोन थी, जिसके ऊपर औरंगजेब बैठते थे, क्योंकि औरंगजेब ने गुरु तेग बहादुर का सर कलम करने का ऑर्डर दिया था, तो इसके सिंबॉलिक रिवोल्ट में सिख लोगों ने क्या किया था? जो सीट थी, मुगलों की सीट थी, जो पिकॉक थ्रोन कहते हैं, उसको उन्होंने वहां से डिटैच किया रेड फोर्ट से, और कहा जाता है इसको ले गए अमृतसर। तो इसीलिए सिख्स डू सेलिब्रेट दिस डे एज फतेह दिवस, और इसीलिए जो 26 जनवरी को हुआ उसको भी फतेह दिवस कहा जा रहा है, राइट। दिस इज द हिस्ट्री ऑफ अनफर्लिंग द फ्लैग ऑफ निशान साहिब, क्योंकि पहले भी हिस्ट्री में हुआ है 1783 में। ऑल्दो बहुत से हिस्टोरियंस डिफरेंट वर्जन बताते हैं, लेकिन सिख हिस्ट्री के अनुसार सिख के जो लीडर थे भागेल सिंह, उन्होंने कूच की दिल्ली के ऊपर, लाल किले ऊपर कब्जा किया और वहां पे निशान साहिब का झंडा फहराया था 1783 में, जो अभी रिपीट हुआ है 26 जनवरी को भी। सो दैट हैज बीन द हिस्ट्री ऑफ दिल्ली, द हिस्ट्री ऑफ रेड फोर्ट एंड द connection with the protest that took place and the flag that was unfurled on 26th January. That's it from my side on this part of discussion. Thank you for watching. Jai Hind.